नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। और इससे पहले की विषय पर चलें, चर्चा शुरू करें। हम आपको आज के पैनल में शामिल गेस्ट से परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह और जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता हम सबके बीच चर्चा में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से जिला महामंत्री मनदीप यादव जी हैं और कांग्रेस से पूर्व जिलाध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा और युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी शामिल हैं। लॉकडाउन चल रहा है और अभी पिछले दिनों जिलाधिकारी जी की उपस्थिति में दो कार्यक्रम ऐसे हुए जिनमें जिलाधिकारी जी ने ये बात रेखांकित की कि अनलॉक वन जरूर है, अनलॉक वन जरूर चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन भी चालू है। इस गलतफहमी में लोगों को नहीं रहना चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। कम से कम 30 जून तक जो सरकार ने घोषित किया है, लॉकडाउन भी चल रहा है। अनलॉक वन में तमाम सी रियायतें जरूर दी गई हैं और ये बात उन्होंने बहुत विशेष रूप से रेखांकित की उन लोगों के लिए जो और अधिक रियायतें चाहते थे। मतलब जो व्यवस्था बाजार खुलने की है, दुकानें खुलने की है, लेफ्ट राइट की व्यवस्था, उसमें लोग चाहते थे कि दोनों तरफ की दुकानें खुलें भी। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। लेकिन लॉकडाउन के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने तमाम से कार्यक्रम शुरू कर दिए। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो घर पर रुकें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिवार संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। परिवार संपर्क अभियान में पार्टी की टोलियां घर घर जा रही हैं और लोगों से मिल रही हैं और उन्हें प्रधानमंत्री जी का संदेश बता रही हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि हमारी जानकारी कम हो। हम सत्यपाल जी से ये चाहेंगे कि वो इस कार्यक्रम के बारे में पहले बताएं ताकि फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। असल में जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हो, एक कार्यक्रम को पार्टी ने बहुत पहले से ही इसकी एक मर्यादा, एक सीमा निश्चित कर दी है। हमें हो सकता है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता की कहीं समझ में अगर बात नहीं आ रही हो, कहीं कंफ्यूजन हो तो अलग बात हो सकती है। पार्टी ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अकेले जाएंगे इस पत्रक को लेकर, उनके साथ एक व्यक्ति जा सकता है, 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इसमें से नहीं जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि और वो पत्रक भी जब हम सामने वाले को, घर वाले को देंगे तो उसकी कुंडी जब खुलेगी तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से उस फॉर्मेट को, उस पत्रक को उनको पकड़ाना है। ऐसा नहीं है कि उसमें से क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ये पार्टी की तरफ से साफ क्लियर हमारा निर्देश है। आज मैं भी गया था संपर्क में, ऐसा नहीं कि नहीं गया था, लेकिन आप देखेंगे चाहे हमारा उस पर वीडियो फोटो आप फेसबुक पे देखेंगे, चाहे जिसके देखेंगे, जो लोग, जिस घर के लोग अगर हमारे अगल बगल भी खड़े हैं तो हमसे वो फोटो में भले ही दिखता हो कि भाई 3 फुट होगा, लेकिन 4 फीट 5 फीट लोग अगल बगल खड़े हुए लोग थे। अभी हम लोग एक अधिकारी से मिलने गए थे तो उसके यहाँ भी 3 फीट की दूरी पर कुर्सियां पड़ी थी। तो ये पार्टी का डायरेक्शन है, उसको भाजपा के लोग सबसे पहले मानते हैं। बस ये था कि पार्टी के, और उसमें 2 लोग एक साथ 5 लोग जा नहीं सकते हैं, हो सकता है। अब लेकिन अगर मोहल्ले का कोई आदमी पास में खड़ा हो गया, कहीं फेसबुक पे उसका फोटो आ गया, कोई चीज, न तो उसके लिए कोई मंच तैयार किया गया है, ना उसके लिए माइक तैयार किया गया है, ना कोई टोली है। ये एक व्यक्ति को बूथ दिए गए हैं, उसके साथ एक व्यक्ति रहेगा। हाँ, वहां का बूथ अध्यक्ष आ गया, उसने बताया कि यहाँ ये घर है, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति को साथ लेना पड़ता है। इतना है उसमें से, और कोई खास ऐसी चीज नहीं है। और चूंकि ये कोरोना का संकट है, उसमें मोदी जी का एक है कि भाई सब पेशेंस धैर्य, और जो जिस प्रकार से हम समाज के लिए काम कर रहे हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा उसमें है। नहीं, लोगों को कंफ्यूजन है कि ये 3 महीने 75 दिन कोरोना की बीमारी चली है, इसमें सरकार क्या कर रही है। ये जैसे आप सब सवाल खड़े करते हो, जनता के मन में भी कहीं कोई चीजें हों तो वो चीज एक समाज के सामने, चूंकि लोकतंत्र में नेता की जनता के प्रति जवाबदेही होती है, तो हमारी जवाबदेही है, जो जनता सवाल उठा रही थी उनके बारे में उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, जानकारी देना चाहिए, और कोई खास बात उसमें से नहीं है। शुभम जी, सत्यपाल जी ने अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, लेकिन जो फोटो सामने आ रहे हैं, हमारे पास भी कई कार्यकर्ताओं ने सीधे फोटो भेजे हैं और
आम दिनों के कार्यक्रमों के जो फोटो होते हैं और इन फोटो में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। कई कई लोग हैं और पूरी तरह से फोटो सेशन जैसा लग रहा है। कार्यक्रम के फोटो, जैसा कि हमने कहा कि पहले जो लॉकडाउन से पहले के जो फोटो है और इन फोटोज में कोई अंतर नहीं लग रहा है। और उसके बाद में आना जाना इस समय कितना कितना खतरनाक है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आज अभी एक घटना खबर मिली, लोहिया अस्पताल की ओपीडी आज दिन में सील हो गई। वहाँ एक मरीज ऑपरेशन के लिए भर्ती होना था और उसका सैंपल ऑलरेडी गया था और रिपोर्ट जब आई तो वो उसका दूसरा मरीज तो अपनी जगह पर रह गया और रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आ गई। स्थिति ये हुई कि पूरी ओपीडी को 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। तो इस समय आना जाना कितना खतरनाक है और इस खतरनाक खेल को शुरू कर दिया गया है, ये साफ दिख रहा है। अब उसमें जो भी व्यवस्थाएं हों, जो भी स्थितियां हों, तो उसमें आपको लगता है कि जैसा सतपाल जी ने बताया वैसा ही चल रहा है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय सतपाल सिंह जी ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात को रखते हुए और जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासनहीनता कर रहे हैं उसको बड़ा खूबसूरती से हम लोग के बीच में रखने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उन्हें जो है बधाई भी दूंगा, क्योंकि शब्दों की यहाँ जादूगरी बड़ा अच्छी तरीके से आदरणीय कर रहे हैं। एक बहुत सीधी सीधी बात है कि जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जो पत्रक बांटे गए हैं, मानता हूं कि आदरणीय सतपाल सिंह जी ने भले ही अपनी जो है उसमें व्यवस्थाएं मेंटेन करी होंगी, लेकिन अब तक मुझे जिले में आपका ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है जो टोलियों में ना चल रहा हो, क्योंकि फेसबुक पे डिस्टेंस भी पता चलती है, ऐसी बात नहीं है। इस चीज को आप मानिएगा जरूर, दोबारा फोटो लीजिएगा। आज जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि 144 जो लागू है, कि मतलब लॉकडाउन तो है, उसके बावजूद अनलॉकडाउन बंद हुआ है, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को देखकर एक व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन द्वारा कि आप कर सकते हैं, आप सत्ता के लोग हैं, आपके लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, आप जनसंपर्क अभियान करें, आप और कार्यक्रम करें, भीड़ जुटाएं, लॉकडाउन का उल्लंघन करें, कोई बात नहीं। लेकिन यहीं पे अगर कोई विपक्षी दल का नेता इस तरीके का प्रयास करेगा तो साफ कार्रवाई होगी। कि अरे आप देख लीजिए आज की तारीख में मास्क ना पहनने पर बड़े बड़े जुर्माने उस जनता के ऊपर जो जनता ऑलरेडी इस समय आर्थिक अव्यवस्था से जूझ रही है। अरे जो मास्क आप बांट रहे हैं तो चौकी के अड़ोस पड़ोस बांट दिए होते। खैर, इन सब बातों से इतना मैं साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा, कोरोना जैसी स्थिति में जहां पर अब अस्पतालों में भी जो है अगर पेशेंट पहुंच जाता है तो उसके साथ भी ये सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो इलाज किसी चीज का कराने गए हैं अब पेशेंट हमारा जो है कोरोना पीड़ित हो जाए। वहां पर जब ऐसी स्थिति है उस दौरान जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, अगर मेरी जनता पार्टी के है कि सिंह जी को इस पर ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो एक सुनने में आ रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है कोरोना का, कहीं ऐसा ना हो आप अपने किसी कार्यकर्ता को अपनी इस जो है राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा की वजह से संकट में डाल दें या आपकी वजह से कोई जनता का व्यक्ति इफेक्टेड हो जाए। तो हम बस एक मनदीप जी जी मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल हमें डर काहे का। सरकार प्रदेश से लेकर देश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से चाहे कानून और नियमों को तोड़े मरोड़े, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसके वीडियो उठा लीजिए कि जब लॉकडाउन अपनी चरम सीमा पे था, मेरी समझ में प्रथम चरण पे ही था, तभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोगों ने कैसे सरकार बनाने की जल्दबाजी की, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए। वहां भी वो चीजें ये रिकॉर्डेड है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मौखिक नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्डेड चीजें, ये देखा जा सकता है। दूसरी बात ये रही है कि जिन चीजों को लेकर हम लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी ही चिंतनीय बात है, इस पे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जब अभी भी हम लोग किसी तरह से अपने आप को, हमारा देश, हमारे देश की जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो ये परिवार संपर्क अभियान चला रही है, कहीं ना कहीं वो टच करने का काम कर रही है,
और जैसा आदरणीय सत्यपाल जी अपने पुरानी चर्चा में भी कह चुके हैं कि सरकार चलाने वाले इनकी सरकार चलाते हैं और संगठन चलाने वाले इनका संगठन चलाते हैं, ये अपनी चर्चा में स्वीकार कर चुके हैं। तो इसी का स्वरूप है कि आगे मध्य जो चुनाव है उनको मद्देनजर रखते हुए इनके ये कार्यक्रम पूरी तरह से चल रहे हैं और लॉकडाउन, कोरोना, अनलॉक, इन चीजों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। तुंजय शर्मा जी आप भी बोलेंगे, रुपए जी से जवाब लें। अच्छा हाँ शंकर भाई, काफी चर्चा इस पे हुई। सबसे पहले तो लॉकडाउन के समय हम खासकर सत्ता पक्ष को ये संदेश देना चाहिए कि कम से कम लोग एक साथ घूमें। हम लोग ये देखे समाज में, अगर सत्ता पक्ष के लोग घूमेंगे तो और लोगों की हिम्मत ये होगी कि और भीड़ बना के घूमो, ग्रुप बना के घूमो, कोई कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे सतपाल जी ने कहा कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो ये पूर्व निर्धारित था, तो पूर्व निर्धारित बहुत से कार्यक्रम थे, बहुत सी योजनाएं थी, सरकार ने सब आगे बढ़ा दी और उन्हें रोक दिया। तो वो योजना अगर रोक दी गई तो ये भी रोका जा सकता था, ऐसा नहीं कि इसे ना रोका जाए। तो ये इस समय प्रचार प्रसार का समय नहीं है, इस महामारी के समय हम सब मिलकर, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, सब हम मिलकर इस कोरोना महामारी से कैसे लड़ाई जीते, इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इसके लिए कहीं न कहीं इकट्ठा होना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि न कि इस तरह से नई नई योजना बना के दूसरे लोगों को प्रेरित ये करें कि अब वो पीछे रहे। अगर दूसरे दल भी सोचे कि हम पीछे रह जाएंगे तो हमें भी कुछ करना चाहिए, इससे एक संदेश जाएगा। तो ऐसी चीजें अभी फिलहाल बचानी चाहिए। रुपेश जी शंकाएं जो उठ रही हैं उनका निवारण करिए। किस बात की शंका है बताइए? चर्चाएं जो उठा रहे हैं कांग्रेस के लोगों ने उठाई, ये और करेंगे क्या इसके अलावा? इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। हमने तो ये ठान लिया है कि हमें कोरोना के साथ जीना। हमने साफ कहा है अपने कार्यकर्ताओं से, यदि कोई कार्यकर्ता ऐसा उल्लंघन करता है तो उसकी मैं चिंता करूंगा। हॉट स्पॉट जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, सार्वजनिक स्थान, यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को पत्तक देने नहीं जाना है। जहां जाना है वहां भीड़ लेके नहीं जाना है, ये स्पष्ट है। इसमें क्या दुविधा है मुझे बताइए? कुछ लोग डर को इतना भयभीत करे जा रहे हैं, इतना भयभीत करे जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से जनता में डर बैठा ले दे रहे हैं, जिससे निकल के आना होगा हमें। वो सारी बातें सही है सत्यपाल जी। एक आप कहानी सुनाया करते हैं उस माँ की, उस गुरु की, जो जिसका बच्चा गुड़ खाया करता था। तो उसी भाव को लेकर के ये शंकाएं हैं। डांटने डपटने से, आंखें दिखाने से कोई भाव किसी कार्यक्रम के बदल नहीं जाते। जो कार्यक्रम के स्वरूप कहने में और करने में जो चीजें, जो अंतर हैं वो आ रहे हैं, उस स्थिति को देखते हुए ही ये सारी शंकाएं उठ रही हैं। कार्यक्रम सारे कांग्रेस के लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके भी कार्यक्रम कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं उन्हें संभालने की जरूरत अगर हम अपने से शुरुआत करें तो निश्चित रूप से हम दूसरे को बहुत आसानी से इस बात के लिए कह सकेंगे कि हमें इस तरह के आचरण का अनुपालन करना है। और इसी तरीके की ये शंकाएं जो व्यक्त की गई, हमारा आचरण विपरीत कहाँ भाई साहब? हमारा कौन सा आचरण विपरीत आप बताइए ना। हम तो संदेश ही देते समाज को। नहीं, चर्चा सुनिए। समाज को हम संदेश देने का काम कर रहे हैं कि पहले पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं निकला है कि आप भी निकलिए काम पर। ये हमने संदेश दिया साहब कि अब आप भी निकलना शुरू कीजिए ना। एक सावधानी के साथ निकलिए, मास्क के साथ निकलिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखिए। ये इसके साथ हमें तो शुरुआत की है ना। हमने अपने कार्यकर्ताओं को पूरा मौका दिया, अब आप उसके साथ हमें संदेश देंगे। सरकार ने संदेश दे दिया है, संगठन ने संदेश दे दिया है कि हम लोग निकल रहे हैं, आप भी निकलिए। सावधानी तो बरतनी है, जब तक कोरोना चलना है तब तक तो सावधानी बरतनी ही है। अब लॉकडाउन नहीं रह गया, अब अनलॉक हो गया है। सरकार ने जो छूटें दी हैं उसी के साथ जो गाइडलाइन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। जनता से भी अनुरोध करते हैं और विपक्षियों से भी अनुरोध करते हैं कि जो गाइडलाइन है उसका वो भी पालन करें। तो हमने संदेश देने का काम किया। इसमें क्या हमने, आप बताइए क्या गलत किया है? हमने शुरुआत इसी बात से की थी शुभम तिवारी कि इस बार भी जिलाधिकारी कह रहे हैं कि अनलॉक
अनलॉक बंद जरूर शुरू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। तमाम सी जो बाध्यताएं हैं वो अभी तक जारी है। कि इस स्थिति में जो अध्यक्ष जी ने कहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से बहुत ही निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहूंगा कि आपका जो स्टार्टिंग कोड था कि कोरोना के साथ जीना या कोरोना के साथ जीने की आदत डालना, मान्यवर मैं इस बात को जो है फॉलो नहीं करता हूं और ना इस बात में आपके साथ खड़ा हूं। मेरा मानना यह है कि हमें कोरोना को खत्म करके जीने की आदत डालनी चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। रही बात ये इस तरीके से आप समझा रहे हैं, माफ कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का मानसिक स्तर एक जैसा हो, क्योंकि यहीं पर लापरवाहियों का एक जो चलन आपकी बात से शुरू होगा। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन आप अगर ये कह देंगे कोरोना के साथ जीने की आदत डालो, वैसे भी आत्मनिर्भर के जो शब्द आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से, उसका देश में बहुत उपहास भी हो रहा है और उसके बहुत से मतलब भी निकाले जा रहे हैं। तो मेरा दृष्टिकोण देखो पप्पू जी का उपहास हो रहा है भैया, कहाँ चक्कर में पड़े हो आप? मोदी जी का उपहास नहीं हो रहा, पप्पू भैया का उपहास हो रहा भैया। है एक जिम्मेदार पद पर बैठकर ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये आपकी गरिमा जो है, मतलब आपको ठीक नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। आपका जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी का उपहास बता रहे, जिम्मेदार वाली बात है क्या? आपसे मैं प्रधानमंत्री जी का उपहास देख लिया, आप बताइए मुझे, कहाँ प्रधानमंत्री जी का उपहास देखा आपने? अध्यक्ष जी मैं उपहास देखा, बताइए। आपसे इससे ज्यादा और अच्छी कोई उम्मीद करता भी नहीं हूँ। आपकी जो शब्दावली है, कोई बात नहीं, आपको मुबारक हो। हमारे संस्कार ये नहीं है कि हम आपको उस लहजे में जवाब दें। मुबारक हो आपको, आपकी भाषा शैली, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बड़ी बात, किसी प्रकार से किसी पर आरोप लगा के और आक्षेप लगा के और उसका नाम बिगाड़ कर अगर राजनीति करके आप भविष्य बनाना चाहें, तो मान्यवर भविष्य आपके सामने है, आपको स्वयं दिखेगा। जो गलतियां हैं उन्हें मानने का प्रयास कीजिए। अभी तक मैं ये कोशिश कर रहा था। हमने तो पप्पू बोला ना भाई साहब, हमने किसका नाम लिया? हमने पप्पू बोला, आप किसको गलत कहा? हमने पप्पू नाम लिया ना, आपने किसको समझ लिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं आपका पप्पू की शैली मैंने पे नहीं जाना चाहता। आप किधर ले गए आप? तो आप तो बुरा मान रहे हैं। मैं आपकी शैली जाना चाहता, कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन हम वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए जो डिबेट में करने चाहिए वो उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री 52% देश की जनता है, आपने उसका उपहास बता दिया भाई। ये गलत फहमी आप दिमाग से निकाल दीजिए और अब एक शब्द आप बहुत अच्छी तरीके से सुनने का प्रयास करिए। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वर्तमान स्थिति में आपके इन्हीं सब बातों की वजह से आपका जनाधार खसक चुका है, जिसका आपको और आपकी पार्टी को पूरा अंदाजा है। इसी वजह से इस कोरोना के इसी वजह से इस कोरोना महामारी के दौरान आपको प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी घर घर बांटनी पड़ रही है, ताकि आपका जनाधार खसक ना। ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म है कि हम को भी जलाएंगे। देखिए हम चल रहे हैं आपके लिए, की बातें से प्रदेश अध्यक्ष चल रहे हैं। जी आप अगर कोरोना की टेस्टिंग बढ़वाते तो ज्यादा बेहतर होता इन चिट्ठी बांटने की अपेक्षा। लेकिन खैर, आप लोग की मन की बात हमेशा एक तरफा होती है। आपको जानकारी दे दें, आप विपक्ष में हो, लोगों के बीच बताना, अगर प्रतिदिन 11,000 मरीज आ रहे हैं तो 10,500 मरीज प्रतिदिन सही हो रहा है। आप इस कोरोना के भय को निकालिए, ये 4 लाख के आंकड़े मत देखिए। प्रतिदिन अगर 11,000 मरीज आ रहा है देश के अंदर तो 10,500 सही हो रहा है। इसको इस आंकड़े से देखिए, अब 4 लाख को 5 लाख भूल जाइए आप। बुलेटिन की चर्चा का जो स्वरूप पिछले 50 दिनों से कायम है, हम चाहेंगे जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो उस श्रृंखला को कायम रखें। जो स्वरूप कायम हुआ है बिग बुलेटिन की चर्चा को, उसमें इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाए जाते, कहीं आंखें नहीं दिखाई जाती उसमें। और बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट आप सबने 50 दिन में किया है, हम सबके यहाँ बहुत आभारी है। लेकिन चर्चा का स्वरूप मत बिगाड़िए। हमने कांग्रेस के कार्यक्रमों पर चर्चा की है, हमने महारसोई पर चर्चा की है। इसमें हम लोग कोई पाप नहीं कर रहे हैं कि अगर हमने भाजपा के किसी कार्यक्रम की पर चर्चा शुरू की है, और चर्चा को चर्चा तक सीमित रहना चाहिए। कल हमने चर्चा की और उसके बाद में संकल्प लिया कि हम सब कोरोना की लड़ाई एकजुट होकर के लड़ेंगे। ये क्यों भूल जाते हैं आप? हम चर्चा भी करेंगे। कल हमने ये शब्द कहे थे कि हम आत्म मंथन करेंगे, लेकिन
जब कोरोना की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तब हम एक साथ होकर के लड़ेंगे, लेकिन चर्चा के स्वरूप को मत बिगाड़िए। यहाँ भी अनुशासन है और यहाँ भी हर जो लोग जो विचार में आप सबने जो अनुशासन कायम रखा है और जो चर्चा का स्वरूप आपने जो उठाया है, जो लोग शहर के लोग देख रहे हैं, जिले के लोग देख रहे हैं और जिस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं उसको कायम रखिए। आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबने ही इस बुलेटिन की चर्चा को इस ऊंचाइयों तक इन 50 दिनों में पहुंचाया है, तो उस ऊंचाई को कायम रखना है, नहीं तो नीचे आने में एक दिन लगता है। इसलिए आपस में सामंजस्य रखिए, आपसी व्यवहार अच्छे रखिए और चर्चा हम बार बार करेंगे, किसी को इसमें खराब लगने की बात नहीं। हम कांग्रेस के कार्यक्रम की भी चर्चा करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम की भी चर्चा करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, पार्टी एक समूह की होती है। हमने बार बार कहा कि पार्टी प्लूरल नंबर हुआ करती, पार्टी सिंगुलर नंबर नहीं हुआ करती, किसी को इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मनदीप जी बताइए क्या स्थिति है, क्या जो आप भी मोहल्लों में निकल रहे होंगे, आप शहर में जब रहते हैं, जिलों में रहते हैं, तब आप भी मोहल्लों में निकल रहे होंगे, जो बातें बताई जा रही है क्या वास्तव में सही है क्या? देखिए साहब, क्या आवश्यकता पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को पत्रक बांटने की? मैं समझता हूं इस देश की सम्मानित जनता ने, प्रदेश की सम्मानित जनता ने, जो माननीय मोदी जी ने अपील की, कोरोना ड्यूरेशन में जितने बार अपील की, देश और प्रदेश की सम्मानित जनता ने उसको फॉलो किया। योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जितनी बार अपील की, उत्तर प्रदेश की जनता ने फॉलो किया। ऐसी क्या जल्दबाजी है, क्या स्पेशल उन पत्रक में है जिन्हें बांटने के लिए बहुत आवश्यकता पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को? ये विचार रही है। दूसरी बात यह है कि जो आचरण की बात है, आचरण हम सबको अच्छा रखते हुए देश ये उम्मीद करता है कि हम लोग ऐसे राजनीतिक दल के हैं तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि देश को एक नई दिशा देने का काम करते चले आ रहे हैं सभी लोग। साथ साथ में ये जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, राम राज्य की बात कहते हुए सत्ता में आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये स्वीकार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य के नाम पे हम लोग सत्ता में आए हैं। राम राज्य के लेकर आए, भगवान राम के राज्य में भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार था। ये हमारे इतिहास उठा के देखें, हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से देखें, उन धारावाहिकों के माध्यम से देखें, भगवान राम ने अपने राज्य में पूरी तरह से अपने देश की जनता को यह अधिकार दिया था कि वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन वर्तमान में जो राम राज्य के नाम पे सत्ता पे काबिज है, आप समझिए अपनी बात स्वतंत्रता से व्यक्ति नहीं कह पाता। इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है, जो अभी एक प्रमुख सचिव, रिटायर्ड प्रमुख सचिव थे, उनकी घटना घटित हुई। तो इस तरह के हमको आचरण अपना बदलना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी हम समझते हैं जो सत्ता में है उनका दायित्व ज्यादा बनता है। हम लोग पूरी तरह से कई बार प्लेटफॉर्म पे बात कह चुकी है कि ये समय तकियानुसी बातों में फंसने का नहीं है, टीका टिप्पणी करने का नहीं है। जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि एक मैसेज देना चाहते हैं जनपद की जनता को कि कोरोना से बाहर निकलना है। ठीक है, लोगों के अंदर कोरोना का डर भगाना है, लेकिन उनको सतर्क रखना है। अब ये जिला अध्यक्ष जी और जिला अधिकारी जी दोनों लोग तय कर लें कि जिला अधिकारी जी एक तरफ जनता से अपील करते हैं, जनपद फर्रुखाबाद की जनता से अपील करते हैं कि अनलॉक हो गया है लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष कहते हैं कि हमको उन चीजों को, तो आखिर क्या नीति है, क्या पॉलिसी है जिसकी वजह से ये ठीक है सुधार की स्थिति हो रही है, नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबको सतर्कता के साथ जीना है, सतर्कता के साथ हमको अनुपालन करते हुए। और वो प्रदेश की जनता बहुत ही कोट कोट उसको नमन है, जो हर पल संकट समय में उसने अपने पर्सनल बुद्धि विवेक के दम पे लड़ने का काम कर रही है। इसमें इसका क्रेडिट किसी को नहीं जा रहा है। समापन तौर पर रहे हैं सतपाल जी, आज फिर समापन करेंगे आज की इस चर्चा का। आप ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को बहुत गलतफहमी नहीं होना चाहिए। यहाँ रायबरेली से इंदिरा गांधी हारी हैं, ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं। जो जनता सिर आंखों पर बैठाती है वो जनता नीचे भी उतारना जानती है। तो इस बारे में किसी को, जो मिसालें हैं, जो इतिहास है लोकतंत्र का, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। तमाम से कार्यक्रम है जो इस समय चूंकि कोरोना की चर्चा है, लॉकडाउन की चर्चा है और बार बार कह रहे हैं कि 30 जून तक लॉकडाउन है। अभी अनलॉक बंद लागू हो गया है, इसके बाद भी 30 जून तक लॉकडाउन है अभी। तो इन सब चीजों के बीच में चूंकि राजनीतिक दलों को भी अपने हाथ पैर कहीं ना कहीं चलाने हैं, इसलिए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, कार्यक्रमों का स्वरूप बदल रहा है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल सम्मेलन हो रहे हैं और इससे से जुड़े हुए कार्यक्रम केवल इसीलिए हैं ताकि कार्यकर्ताओं में सक्रियता बनी रहे, जागरूकता बनी रहे
और इसी से जुड़ा हुआ ये परिवार संपर्क कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। बहुत सफलता मिल रही है। कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उनके पास पहली बार मास्क पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इस अभियान की कही जा सकती है। सतपाल जी, हम चाहेंगे कि आज की इस चर्चा का आप समापन करें और जो अच्छी अच्छी बातें आज की इस डिबेट में हुई हैं उसको रेखांकित करते हुए और कुछ सीख अगर हो सके तो वो देने की कृपा करें। वैसे शेखर जी, इसमें से सारे लोगों ने ठीक से अपने अपने हिसाब से सबका डायरेक्शन, इसमें मुझे लग रहा है कि बात कुल मिला के सबने एक जैसी कही है, लेकिन डायरेक्शन अपना अपना जिसका होता है। हमारी पार्टी है तो हम अपने हिसाब से कहेंगे, आपकी पार्टी है तो आप अपने हिसाब से कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जो प्रधानमंत्री की मंशा है, जो देश की मंशा है, जो जिलाधिकारी की मंशा है, उस मंशा का अनुसरण करते ही पार्टी ने निर्देश दिया है। और ये भी कहा है कि जो अपने जहां पर आप रहते हो उसके अगल बगल के बूथ के लिए, इसीलिए आप जिले भर में देखिएगा, अगर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी गए होंगे तो सेनापत में जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल वाले बूथ पे गए होंगे। मैं आवास विकास में रहता हूँ तो आवास विकास वाले अपने बूथ पे गए होंगे। जिला अध्यक्ष जी अगर महावीरगंज के आसपास रहते हैं तो ये अपने बूथ के आसपास गए। पार्टी ने एक बात साफ स्पष्ट निर्देश है पार्टी का कि आप अकेले जाएंगे, नेता जाएंगे, और उससे जाने से एक चीज वो होती है, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई जनता में ये जागरूकता होना अलग बात है, लेकिन भय होना अलग बात। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आदमी को आज मार्केट में आप निकलो, जैसे कहा गया तो 2 दिन प्रशासन को टाइट होना पड़ा। ये आत्म अनुशासन अगर आपने लोगों ने नहीं बनाया, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहीं कोई हो सकता है कहीं 4-6 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर खड़े हो गए होंगे। जब जिसमें कैमरा चलता है तो आदमी दूर होता है, लेकिन वो डिस्टेंस का पालन करना कैमरा करते समय भूल जाता है। लेकिन आपने उसमें एक चीज देखी होगी, जब हम पत्रक और फॉर्मेट दे रहे हैं तो पार्टी का भी निर्देश है कि आप निश्चित दूरी बनाते हो उसको दें, और उसके पीछे कोई और भावना नहीं, कोई बड़ी राजनीति नहीं है। उसके पीछे भावना ये है कि 2 काम होंगे। एक तो पब्लिक को लगेगा कि भाजपा के लोग, जैसे आप ही कह रहे थे कि भाई लोग अपने घरों में, बहुत से लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं है। अगर हमारा कार्यकर्ता गया, उसको 2 परिवार में 5 लोग हैं, 5 मास्क दे दिया है और बताया है कि भाई प्रधानमंत्री जी आप ये कर रहे हैं, तो हम राजनीति काम करते हैं, हम कोई झुंझुना बजाने का काम नहीं करते हैं। जैसे अभी सलमान साहब को क्या जरूरत थी भैया, एक दिन ट्रैक्टर चलवाया कांग्रेस ने और उसके साथ 12-15 लोग गमछा डाल के घूम रहे थे भैया, तब तो बड़ा लॉकडाउन था, तब ये सब चीजें नहीं थी क्या? तो हमारा कहने का मतलब है कि एक विषय आप जब करते हो उस विषय को, तो ये लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो कुछ और, उसको मानते हैं आप। तो ये जो सब पर लागू होता है, और मैं अपने हर कार्यकर्ता से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पार्टी का जो निर्देश है, उत्साह में भी उस निर्देश की गरिमा को बनाए रखें। जो पार्टी ने कहा है उसको हम सब करेंगे। और पार्टी ने एक बात, अभी अध्यक्ष जी की बात पर आप सबको लगा होगा कि कोरोना के साथ चलना है। कोरोना के साथ चलने का मतलब उन्होंने एक बात कहा है, ये कोरोना एक दिन में खत्म नहीं होना है, ये महीना 2 महीने में 6 महीने में खत्म नहीं होने वाला है। जैसे आपका मलेरिया, चेचक, ये सारी सब चीजें गई हैं। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि आप कोरोना वाले के साथ लेट जाओ या कोरोना वाले के हाथ में हाथ मिला के चलो, ऐसा उनका टारगेट नहीं था, या कोरोना को फैलाओ, ये टारगेट नहीं था। उनका टारगेट ये था जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो सबसे पहले केजरीवाल ने कहा था कि कोरोना के साथ चलने की। कोरोना के साथ चलने के मतलब ये है कि 3.5-4 महीने हो गए हैं, तमाम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि कारखाने बंद हैं, लोगों को रोजी रोटी की समस्या है। सरकार कितने दिन तक आपको दे सकती है, सरकार कितने दिन तक आपको देगी? तो आप घर से बाहर भी निकलिए, लेकिन मास्क लगा के निकलिए, डिस्टेंस को पार करिए। आपके कारखाने में लोग काम करते हैं तो जरा दूरी मेंटेन करिए। इन सब चीजों के साथ पार्टी जो सरकार का है निश्चित, और हम सब निकले हैं धीरे धीरे, बाकी दलों के लोग निकलते हैं। आप निकलते हो बाजार में तमाशा देखने के लिए, कितने लोग आए हैं, हम निकलते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। और उस पत्रक के और उसके माध्यम से जो हम लोगों ने कहा है, आप सब भी कुछ निकलिएगा, इसमें आपको भी मनाही नहीं है। आप कहते हैं बंद कर दिए, नहीं बंद कर दिए जाएंगे। हमारी पार्टी का निर्देश, और हम अपने लोगों से भी आग्रह करते हैं कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए हमको सारी छूट मिल गई है। और जहां कहीं कार्यकर्ता ने हमारे कहा है, वहां अध्यक्ष जी ने भी डांटा होगा, जहां 5-7 लोगों ने फोटो 10 लोग खिंचाया, हमारे साथ आज रहे, हमारे साथ हम अब जिस क्षेत्र में गए हैं, हमने लोगों ने कहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है
और ये हम नहीं मानते कि 100% हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका पालन किया हो। कहीं न कहीं उत्साह में युवा मोर्चा, कहीं कोई लोग आ गए, फोटो कैमरा आता है तो उनको खिंच जाता है। अब शेखर जी लेके कैमरा पहुंच जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि उसके मन में किसी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसको मत लीजिए और जो स्वस्थ परंपरा के हिसाब से काम करें। धन्यवाद। एक बात यह कहना चाहूंगा कि बड़ा अंतर है आदरणीय सतपाल सिंह जी में और आपके अध्यक्ष जी में। सब बातें मत बोलिए। ये उतने बुलेटिन की आज की चर्चा को जो बात ये तो रहना चाहिए। एक बार हमने आपसे और भी कहा था। आज की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में आप सबने बहुत सकारात्मक विचार रखे, बहुत अच्छे विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल सिंह जी का, मृत्युंजय शर्मा जी का, मनदीप यादव जी का, शुभम तिवारी जी का और रूपेश गुप्ता जी भाजपा के जिलाध्यक्ष, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार जी।